वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। चाइना ने भारत में एक नया तरह का वायरस भेज दिया है। चाइना ने भारत में एक नया तरह का वायरस भेज दिया है और हमारी सरकार और सिस्टम को सकते में डाल दिया है। और इसी बीच एक दूसरी खबर आई है कि जो कि अच्छी खबर है कोरोना वायरस से रिलेटेड, कि इजराइल ने एक नया वैक्सीन बना लिया है। और ये बातें वहाँ ऑफिशियली वहाँ की गवर्नमेंट ने बोली है, वहाँ के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। ये दोनों खबरों के बारे में आज हम आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। स्वाइन फीवर नाम की बीमारी जो कि एक वायरस से फैलता है, चाइना ने क्या किया है, उसको इंडिया में भेज दिया है। और वो कहाँ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का जो बॉर्डर लगता है उसके थ्रू हमारे इंडिया में भेजा है। और इससे हमारे यहाँ इंडिया में लगभग 2500 सूअरों की मौत हो चुकी है इंडिया में। और हमारी सिस्टम और किसानों के लिए एक बहुत बड़ा घाटा वाली चीज़ है। एक्चुअली हुआ क्या है, चाइना ने अफ्रीकन स्वाइन फ्लू नाम की एक बीमारी होती है जो कि एक वायरस से ही फैलती है, उसको इंडिया में भेज दिया है। और यह आसाम में बहुत ही बड़े पैमाने पर फैल गया है और लगभग 2500 सूअरों की मौत हो चुकी है। और जिसको भी ये बीमारी हो जाती है, जिस भी सूअरों को, उसको मरना संभव है, एकदम मरना ये निश्चित है, 100% ये फैटल है। अब हुआ क्या है कि आसाम में सूअरों की जनसंख्या लगभग कितना है, 30 लाख के करीब है। आसाम में सूअरों की जनसंख्या लगभग 30 लाख के करीब है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वहाँ सूअर बहुत बड़े पैमाने पे पाले जाते हैं, जो कि किसानों और आम आदमी का आय का स्रोत है। ऐसे ही कोरोना वायरस के इस दौर में हमारी जीडीपी गिरी हुई है, ऊपर से किसान की यह हाल हो जाएगी तो कितनी बड़ी घाटा होगा, क्योंकि सूअरों को मारना पड़ेगा। और ऐसा चीज़ें चल रही है, हालांकि वहाँ गवर्नमेंट बोल रही है कि हम सूअरों को नहीं मारेंगे, जिस एरिया में हुआ सिर्फ उसी एरिया में जो कहते हैं लॉकडाउन जैसा स्थिति करेंगे और 10 किलोमीटर एरिया तक हम उसका निगरानी करेंगे और जहाँ तक संभव हो वहीं के सूअरों को मारेंगे, सभी सूअरों को नहीं मारेंगे। और इसकी पुष्टि पशु रोग संस्थान भोपाल ने कर दी है कि चाइना ने फैला दिया है इंडिया में। और आसाम में ही सिर्फ 30 लाख सूअर हैं, तो पूरा इंडिया में तो और सूअर हैं। और जो उनका मांस खाते हैं, जो उससे प्रोडक्ट बनता है, जो उस पर निर्भर है, वो सारी चीज़ें, सारे लोगों को कितनी बड़ी घाटा होगी, ये तो समझने की बात है। और आसाम का मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वहाँ के जो बोलते हैं पशुओं को देखभाल का जो संस्था होता है, जो भी वेटेनरी इंस्टीट्यूट होते हैं, उसको इस पे नज़र रखने के लिए बोला है, जिससे कि ये कम पैमाने पे फैले। अब हुआ क्या है कि चाइना, इसमें एक सबसे अच्छी बात क्या है ये सुन लीजिए, कि ये आदमी में नहीं फैला है। आदमी में वायरस जाता है लेकिन आदमी को कुछ बिगाड़ नहीं पाता है अभी तक। मैं भविष्य की बात नहीं बोल रहा हूँ, अभी तक इससे आदमियों को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यह आदमी के अंदर जाता है ये वायरस, और भविष्य में क्या हो कोई नहीं जानता है। तो हंता वायरस बीच में आया था कि कोरोना वायरस के बाद हंता वायरस फैल गया, लेकिन हंता वायरस चाइना में ही रह गया, लेकिन ये वायरस इंडिया में आ गया है। और इंडिया में कैसे आया, इंडिया में क्या है कि इंडिया का बॉर्डर लगता है बहुत सारे एरिया का, जो तिब्बत वाला एरिया है, जो चाइना सिंजियान प्रांत कुछ बोलता है, उसका बॉर्डर लगता है अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से इंडिया के। और उस बॉर्डर के थ्रू इंडिया में आ गया और 2500 सूअरों की मौत हो चुकी है अभी तक। और हमारी गवर्नमेंट जोर शोर से काम कर रही है जिससे कि बड़े पैमाने पे सूअरों को नहीं मारा जाए। और चाइना क्या कर रहा है, चाइना हमेशा की तरह इस बीमारी को क्या बोल रहा है कि ये हमसे नहीं फैला है। इंडोनेशिया से कुछ सूअर हमारे यहाँ आए और उस इंडोनेशिया वाले सूअर में था, जिसे हमारे यहाँ भारत में फैल गया या दूसरे देशों में फैल रहा है, ऐसा चाइना ने बोला है। ठीक उसी तरह जैसे कोरोना वायरस के बारे में उन्होंने बोला था कि अमेरिका के सैनिक लेके आए, ये लेके आए, वो लेके आए, ये सारी चीज़ें हुई। तो इंडोनेशिया ने भी जवाब दिया है कि आप जिस तरह से सूअरों को पालते हैं, जिस तरह से आप जानवरों को पालते हैं, अनहाइजीन प्रैक्टिस करते हैं आप, हाँ, पालने का आपका तरीका खराब है, आप कुछ भी पालते हैं, सांप नेला छुछुंदर इसी तरह से। तो उन्होंने बोला ये आपसे फैला है, हमसे नहीं फैला है। और हमारे सरकार पे एक नई मुसीबत आ गई है। सरकार इसको जोर शोर से अपना काम कर रही है और हम भगवान से दुआ करते हैं कि ये बड़े पैमाने पे इंडिया में ना फैले, इंडिया में सारे सूअरों को मारना ना पड़ जाए, पहली चीज़ें हैं।
और दूसरी चीज़ आ रही है कि इजराइल कोरोना वायरस से रिलेटेड एक बहुत ही खुशी का समय है, या तो कहिए एक बहुत ही खुशी है कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर नेफ्ताली बेनेट ने उन्होंने यह आके घोषणा की कि इजराइल कोरोना वायरस का वैक्सीन बना लिया है। हालांकि दुनिया के 100 जगहों पे लगभग कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की तैयारी चल रही है और 2 जगह पे अमेरिका और ब्रिटेन में ह्यूमन ट्रायल्स भी हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ये सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। लेकिन इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ये खुलेआम आके यह बात बोली है, तो इजराइल पे भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि इजराइल एक छोटा देश है और जिस तरह टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है इजराइल को, उस पर जरूर भरोसा किया जा सकता है। इजराइल ऐसा काम कर सकता है, क्योंकि इजराइल का एक खुफिया लैब है जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। वो लैब में इसका वैक्सीन बनाया गया है और उन्होंने यहाँ तक बोला है कि इसके बड़े पैमाने पे, बहुत बृहद पैमाने पे उत्पादन करने के लिए हम तैयारी कर चुके हैं और इसके पेटेंट का जो प्रोसेस होता है वो भी स्टार्ट कर दिया गया है पेटेंट लेने के लिए। और अगर इजराइल बोल रहा है तो इस पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि इजराइल ने टेक्नोलॉजी में जो महारत हासिल की है और दुनिया के बड़े बड़े देश वो कारनामा नहीं किए जो इसने इजराइल किया, जो कारनामा इजराइल किया। और इजराइल जो कहता है वो करता है, ये सच्चाई है। हाँ, और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही उन्नत कंट्री है। एक छोटा सा मिजोरम इतना बड़ा एरिया में रह के उन्होंने 7 अरब देशों को हराया और ये भारत के लिए हराया, और उसके पास जो डिफेंस की चीज़ें हैं वो भारत को भी डिफेंस का सामान बेचता है, इतने बड़े कंट्री को। और अपने जो भी अरब कंट्री सब उससे खुन्नस खाए रहते हैं, उनको भी सीधा करते रहता है इजराइल समय समय पर अपने टेक्नोलॉजी के बदौलत। और उतनी हार्श कंडीशन में भी वहाँ का किसान संपन्न है जहाँ बारिश नहीं होती है। थैंक यू। ठीक है, तो इजराइल पे भरोसा किया जा सकता है और इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि इजराइल का बनने का हमने विरोध किया था, हमारे गवर्नमेंट तब के ज़माने का विरोध किया था, लेकिन इजराइल ने ये प्रूव कर दिया कि वो आपका सच्चा दोस्त है। समय पे इजराइल भारत की सहायता करते रहता है, और तब सहायता किया जब कोई सहायता नहीं किया युद्धों में। ठीक है, और अभी के समय इजराइल से अच्छे रिलेशन है भारतीय गवर्नमेंट का। तो अगर ये वैक्सीन वहाँ बन गई तो इंडिया ये विश्वास कर सकता है कि इंडिया को ये वैक्सीन मिलेगी, और इजराइल टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रहेगा इजराइल का, जिससे इंडिया के लिए भी ये अच्छी चीज़ें होगी। तो हम बस यही दुआ करते हैं कि जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है वो सच हो, और उन्होंने बोला है तो लगभग सच होगा। अभी तक के जो रिकॉर्ड रहे हैं, इतिहास रहे हैं इजराइल के, उसके आधार पे। थैंक यू माय फ्रेंड, अभी तक आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय।